YOLO! वेलकम बैक माय डियर क्रिप्टो एडिक्ट्स। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्टली वजीरेक्स में प्रोसेस क्या है एंड एलियस ड्रॉप बॉक्स में एग्जैक्टली क्या फिल करना है। इस वजह से लोग तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। आपको अगर याद होगा तो चाइना ने क्रिप्टो करेंसी बैन किया था थोड़े दिनों पहले एंड बिटकॉइन के सारे माइंस क्लोज डाउन हो रहे हैं चाइनीज प्रोविंस में। एंड उसमें से ही एक न्यूज निकल के आ रही है, एक चाइनीज क्रिप्टो करेंसी फर्म है जो बिटकॉइन इथेरियम पे बहुत ही ज्यादा बुलिश है एंड इन्होंने 500 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। आई होप गाइस आपको समझ रहा होगा इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिटेल्स में आपको अपडेट बताने से पहले अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हो तो क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। याद रहे क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स बहुत ही टाइम सेंसिटिव होते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट करिए। वजीरेक्स एप्लीकेशन को ओपन करते हुए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो आइकन दिख रहा है उसे टैप करते हुए स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है एंड बैंक एंड पेमेंट ऑप्शन ये सिलेक्ट करना है। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, बैंक्स जो ऑप्शन प्रोवाइड करती है मतलब IMPS NEFT जो ऑप्शन होते हैं वो अब तक क्लोज है एंड थोड़े दिनों तक बंद ही रहने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा बहुत सारे बैंक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को प्रॉब्लम दे रहे हैं एंड पेमेंट करने में डिले हो रहा है। शॉकिंग तो ये बात है, जो भी क्रिप्टो करेंसी में हेवी ट्रांजेक्शन करते हैं अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी मिल रही है एंड वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि उनके सारे फंड्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट कर रही है इंडियन बैंक्स, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लाइमलाइट मिलते जा रही है। एंड गाइस यही एक मेन रीजन है जिस वजह से इंडियंस हमेशा कंसर्न रहते हैं कि उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी में फंड्स इन्वेस्ट किए हैं वो वापस विड्रॉ होंगे या नहीं, या वो हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएंगे। एंड ये सब ओवरकम करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने डिसाइड किया है कि वो कॉपरेट करेंगे जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हैंडल करती है एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके साथ ही कोलैब करेंगे। अभी आप सभी को यूपीआई ऑप्शन पे टैप करना है, आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एंड अगर आप में से किसी ने यूपीआई आईडी ऐड करके रखा है तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। चलिए फॉर द टाइम बीइंग हम ट्रायल के लिए सेकंड वाला यूपीआई आईडी डालेंगे, इसीलिए आपको ऐड न्यू पेमेंट ऑप्शन पे टैप करना होगा। आगे बढ़ने से पहले वजीरेक्स के कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करना ऑब्लिगेटरी होगा, मतलब आपको ये फॉलो करना ही करना है एंड इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। वजीरेक्स के फोरम पे उन्होंने स्टेट किया है कि IMPS ऑप्शंस मतलब IMPS के डिटेल्स जो बैंक्स के डिटेल होते हैं वो आपको ऐड करना ही करना है। ये फोरम वैसे सितंबर 2020 का है और अब रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि यूपीआई ऑप्शंस जो होते हैं मतलब यूपीआई आईडी जो है वो मैंडेटरी हो गया है एंड अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना होगा वजीरेक्स के साथ तो आपको यूपीआई डिटेल्स ऐड करने ही करने होंगे। एंड इफ कोई रीजंस की वजह से आप यूपीआई आईडी ऐड नहीं कर पाए तो आपके पैसे ट्रांजैक्ट नहीं होंगे, मतलब आपके फंड्स ना डिपॉजिट होंगे ना विड्रॉ होंगे। एंड यस गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, जो भी यूपीआई आईडी ऐड करेंगे वो आप ही के नाम से होना चाहिए। चलिए मैं आपको एकदम फनी एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको एकदम फिक्स समझ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका नाम पांडु है तो आपको पांडु नाम से ही यूपीआई आईडी ऐड करना होगा एंड आपने यूपीआई आईडी पांडु के नाम से ना डालते हुए पांडु के नाम से ऐड किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। पर फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनके बॉडी में रहमानी कीड़ा होता है एंड वो हमेशा पांडु के नाम से यूपीआई आईडी सेव करते हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर उन्होंने ये 5 टाइम से भी ज्यादा किया तो वो उनके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं एंड ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने फंड को एक्सेस ही नहीं कर पाए कभी भी। वापस एक बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, अगर आपका नाम पांडु है तो आपको पांडु नाम से यूपीआई आईडी होना चाहिए, तो तुम्हारे सारे पैसे डूब जाएंगे लाला। गाइस इंस्टाग्राम पे तो इतने लोगों ने स्पैम किया कि एलियस क्या है बताइए, एलियस क्या है बताइए, हमें ये ड्रॉप बॉक्स में एग्जैक्टली क्या फिल करना है प्लीज हमें बताइए। एलियस का मीनिंग है अदरवाइज नोन एज। आपको ये सेक्शन में आपका जो अकाउंट से रिलेटेड नाम है मतलब बैंक में जो नाम है वो ऐड करना है एंड उसके नीचे आपको आपका यूपीआई आईडी टाइप करना है। अगर आपको यूपीआई आईडी कहाँ दिखता है वो आपको पता नहीं है तो आपको गूगल पे खोल के राइट कॉर्नर में जो आपका प्रोफाइल है उस पर टैप करना है एंड बैंक अकाउंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए आपको चेक कर सकते हैं आपका यूपीआई आईडी। वो यूपीआई आईडी आपको नोट डाउन करते हुए बाद में यहाँ पे यूपीआई जो आईडी ड्रॉप बॉक्स है उसमें टाइप करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको चेक बॉक्स आएगा, आपको उसमें यस सिलेक्ट करना है, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी टाइप करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए रुकना है। आपका वेरिफिकेशन अप्रूव होने के लिए 2-3 दिन लग सकते हैं। एंड यस गाइस वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बहुत ही ट्रैफिक हो सकता है एंड जिस वजह से आपको 4-5 दिन लग सकते हैं। आपको पेशेंस रखना है, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है क्रिप्टो करेंसी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे।
जिसे आप सभी को पता ही होगा कि मार्केट बहुत ही अनसर्टन है, जिस वजह से मार्केट के टॉप खिलाड़ी मतलब बिटकॉइन और इथेरियम दोनों एक ही जगह पे अटके हुए हैं। प्राइस एकदम कंसोलिडेटिंग स्टेज में अटकी पड़ी हुई है। एंड देखा जाए तो बिटकॉइन और इथेरियम को फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इस वजह से वो मार्केट को डोमिनेट करते दिखाई देते हैं। पर अभी कुछ दूसरा ऑब्जर्व किया जा रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के पैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन मतलब कार्डानो और स्टेलर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, कार्डानो की प्राइस बहुत ही स्टेबल चलती है क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 40 to 60% ऑफ द कार्डानो कॉइन स्टेक्ड है। एंड इस वजह से मार्केट क्रैश में भी कार्डानो की प्राइस बहुत ही ज्यादा स्टेबल थी। यही एक रीजन है जिस वजह से इंस्टीट्यूशन का पैसा फ्लो हो रहा है कार्डानो प्रोजेक्ट में। क्रिप्टो करेंसी स्पेस में शायद ही कोई ऐसा होगा जो शिबा इनु कॉइन के बारे में ना जानता हो। द डोज किलर के नाम से इसे जाना जाता है। एंड यस गाइस, मैं आपको बता दूं, शिबा इनु ने प्रूव करके दिखाया है कि वो तगड़ा कंपटीशन देने वाला है डोज कॉइन को। क्योंकि थोड़े दिनों पहले जब डोज कॉइन का बुल रन हॉल पे आया था, तभी लाइटनिंग स्पीड से डोज कॉइन को तगड़ी कंपटीशन देते हुए द डोज किलर शिबा इनु एकदम से राइज हुआ था। शिबा इनु का सेकंड अनऑफिशियल अकाउंट है जो Q2 में 59% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अप्रैल में सब रेडिट शिबा इनु कॉइन के बस 90 सब्सक्राइबर थे एंड आज आपने देखा तो 53,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। शिबा इनु की पॉपुलैरिटी वैसे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से शिबा इनु को लिस्टिंग मिल गई है कॉइनबेस प्रो पर। एंड गाइस, वैसे मैं आपको बता दूं, जब शिबा स्वैप लॉन्च होगा तब शिबा इनु और लीज टोकन की प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड जब ये लॉन्च होगा तो होगा बहुत ही बड़ा धमाका। माइकल सेलर बिटकॉइन के बारे में कहते हैं, वैसे अगर आपको पता नहीं माइकल सेलर कौन है तो वो माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ है जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो हेल्प करता है एंटरप्राइज को बिल्ड करने में एंड डिप्लॉय करने में क्लाउड बेस्ड हाइपर इंटेलिजेंट एप्स, ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सको अपने बिजनेस को। तो माइकल सेलर कंपेयर कर रहे हैं बिटकॉइन को ओली एप्पल स्टेजेस में, जो बोलते हैं नो वन कैन स्टॉप बिटकॉइन एंड ओनली फ्यू कैन अंडरस्टैंड। माइक्रो स्ट्रेटेजीज ने वैसे आपको बता दूं तो 1 बिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक मार्केट से स्टॉक सेल कर दिए हैं एंड उन्होंने वो $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं क्रिप्टो करेंसीज में। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल में है। बहुत सारे क्रिप्टो एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इथेरियम ब्रेक करेगा $10,000 मार्क। वैसे गाइस 2021 में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि आप देखा जाए तो मास प्रोडक्शन, इथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशंस और बहुत कुछ आ रहा है। इस वजह से आपको क्या लगता है, इथेरियम ब्रेक कर पाएगा $10,000 मार्क? अगर आपको लगता है कि वो ब्रेक कर पाएगा तो यस कमेंट करिए, और आपको लगता है कि नहीं कर पाएगा तो नो कमेंट करिए। वैसे इथेरियम से मुझे एक बात याद आई, आपको एक फैक्ट बताता हूँ। वितालिक ब्यूटेरियन ने एक बुक पढ़ते हुए इथेरियम ये वर्ड सुना था एंड उन्होंने सोचा कि वो प्रोजेक्ट को यही नाम देंगे, इथेरियम। वैसे इथेरियम का मीनिंग है एन इनफाइनाइट मशीन। वैसे जो भी लोग इथेरियम माइन करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है क्योंकि नॉर्टन एंटीवायरस ने ऐड किया है इथेरियम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। जैसे आपको सभी को पता होगा, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नोन एंटीवायरस है नॉर्टन 360। वो डिस्कस कर रहा है कि वो अपकमिंग वीक्स में इथेरियम माइनिंग से रिलेटेड कोई फीचर ऐड करेंगे। अगर आपको पता नहीं कि माइनिंग एग्जैक्टली क्या होता है तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता दूं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग यूज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैरी आउट करता है एंड जिसके बदले आपको क्रिप्टो करेंसी एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं। अभी तक एग्जैक्टली उनका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, मतलब एंटीवायरस का एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, पर मैं आपको इसके बारे में जरूर अपडेट बताऊंगा जब वो फीचर ऐड करेंगे। वैसे और एक गुड न्यूज है इथेरियम माइनर्स के लिए, क्योंकि इथेरियम 2.0 मतलब इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस अब तक डिले हो गए हैं, जिस वजह से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में ना जाते हुए अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क में ही है। एंड ये न्यूज की वजह से वितालिक ब्यूटेरियन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है एंड वो ऐसे भी स्टेट करते हैं कि उनकी टीम को लगा था कि 1 साल के अंदर ये लेयर 2 सॉल्यूशन रिलीज हो जाएंगे, पर उनको 6 साल लगे, जिस वजह से वितालिक ब्यूटेरियन बोल रहे हैं कि और भी डिले हो सकता है लेयर 2 सॉल्यूशन रिलीज डेट। पण सोड साल्या, तुला काय सांगायचं, शेंगदाण्या निघ इथून। सभी को पता होगा कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई फीस होती है जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, पर अभी चिंता करने वाले कोई भी सीन नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में लॉन्च हो सकता है बर्लिन हार्ड फोर्क। एंड जब ये अपडेट लॉन्च होगा तब इथेरियम पे एक हार्ड कैप लिमिट बैठ जाएगा, जिस वजह से गैस फीस एकदम कंसिस्टेंट रहेगी एंड इथेरियम बन जाएगा एक डिफ्लेशनरी टोकन, जिस वजह से इथेरियम का जून का प्राइस के एनालिसिस का ऑल टाइम हाई मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है अराउंड 2400 to 3000 इस रेंज में। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ कहते हैं कि डोज कॉइन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। एफटीएस एक्सचेंज के सीईओ कहते हैं डोज कॉइन सबसे अच्छा एसेट कंसीडर करा गया है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए डोज कॉइन को अवार्ड देना चाहिए। एंड उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली भी स्टेट किया कि डोज कॉइन जैसा कोई भी एसेट नहीं है जिसने इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है इन द ईयर 2020 एंड इन द ईयर 2021।
बिटकॉइन की प्राइस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग है $32,000 के आसपास एंड एक दो वीक के अंदर बिटकॉइन टेस्ट करेगा $38,000 के आसपास एंड उसके बाद $38,000 के आसपास जब वो टेस्ट करेगा तो $40,000 को भी टच करने की कोशिश करेगा, बट मुझे लगता है कि वापस वो $35,000 पे बाउंस बैक होगा। वैसे बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। बिटकॉइन के डेवलपर्स लॉन्च करने वाले हैं बिटकॉइन टैपरूट। टैपरूट एक ऐसा अपडेट है जो ट्रांजैक्शन सिंपल बनाने वाली है, मतलब टैपरूट की वजह से जो भी रिक्वायर्ड डेटा होगा वो कम होगा एंड एज अ रिजल्ट बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस कम होने वाली है एंड ज्यादा सिक्योर बन जाएगा ट्रांजैक्शन एंड प्राइवेसी और एफिशिएंसी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करते हुए बिटकॉइन की टीम को कांग्रेचुलेट किया है एंड उनको लॉन्च डेट के बारे में पूछा है। वैसे बिटकॉइन के डेवलपर्स ने एग्जैक्टली तो नहीं बताया, पर उन्होंने ऐसे हिंट दिया है कि वो जुलाई में लॉन्च हो सकता है या डायरेक्टली नवंबर में लॉन्च होगा। बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो सीक्रेटली लॉन्च कर देंगे टैपरूट सितंबर अक्टूबर के बीच में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उस वक्त क्रिप्टो करेंसी का मार्केट एकदम प्रॉपर बुल रन में होगा। अगर आप थोड़ा बहुत अपडेटेड होते हैं क्रिप्टो करेंसी स्पेस से तो आपको एक बात पता चली होगी कि चाइना ने ऑलमोस्ट 90% ऑफ द माइन क्लोज कर दिए हैं। बहुत सारे माइंस जो लोकेटेड सियाचिन प्रोविंस में एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बेसिस था वो क्लोज कर दिया है। एंड गाइस मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि जो सियाचिन में माइंस है वो थोड़े बहुत कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज यूज करते थे, मतलब वो हाइड्रो पावर प्लांट की एनर्जी यूज करते थे। अगर मैं आपको समझाऊं तो वो एनर्जी जो डैम से निकलती है, मतलब डैम के पानी से निकलती है, वो एनर्जी वो यूज करते थे। फिर भी उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी। गाइस इन माय ओपिनियन मुझे तो लगता है कि ये सब जो है सब नाटकी चल रही है, क्योंकि दूसरी ओर से न्यूज निकल के आ रही है कि चाइना का सबसे बड़ा सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी वेंचर फर्म बुलिश है बिटकॉइन, इथेरियम और पोल्का डॉट के ऊपर। आप ही बताओ भाई लोग, कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है आपको इसमें? जहाँ पे चाइना के सारे बिटकॉइन माइंस बंद किए जा रहे हैं वहीं पे क्रिप्टो करेंसी वेंचर्स आराम से ट्रेड कर पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो। अगर सच्ची में उनको क्रिप्टो करेंसी बैन करना है तो चाइना के गवर्नमेंट को चाइनीज बैंक को बताना चाहिए कि वो सारे डीलिंग्स जो भी क्रिप्टो करेंसीज में होते हैं वो वेंचर्स के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दे। एंड इसी तरह हम बिलीव कर पाएंगे कि चाइना सच्ची में बैन करना चाहती है क्रिप्टो करेंसी या नहीं। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना के इंटेंशंस कुछ और ही है। छाती फोड़ रे बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वैसे मैंने लीज बाय करने को बोला था जो शॉर्ट टर्म आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है एंड वो मैंने 1400 के प्राइस पे बताया था एंड आज लीज टोकन 2300 to 2400 के बीच में ट्रेड करता है। जिस किसी भी इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कॉइन में इन्वेस्ट करना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए प्लेलिस्ट को क्लिक करके जरूर देखिए। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप हॉडलिंग एंड पीस आउट।